आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 12th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। ऑप्शन ए इसका है बी ऑप्शन है EV/B और सी ऑप्शन है B/EV, डी ऑप्शन है 0। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर होगा D 0। 2 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध G ओम है तथा परास V वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर NV करने हैं तो श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है NG, बी ऑप्शन है N-1G, सी ऑप्शन है G/N, डी ऑप्शन है G/N-1। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। 3 नंबर अगला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, बी ऑप्शन है गामा किरणें, सी ऑप्शन है बीटा किरणें और डी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्वेश्चन फिर से 3 नंबर, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। ऑप्शन का इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका 3 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र है। क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है कि पर सी ऑप्शन स्थिर होती है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, बढ़ती है। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन इसका ए है एम्पियर ने, बी ऑप्शन है ऑर्स्टेड ने, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, डी ऑप्शन है फैराडे ने। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है फिर से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। इसका आंसर होगा बी, ऑर्स्टेड ने। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 1.5 वेबर प्रति मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा। ऑप्शन इसका ए है 7.5 न्यूटन, बी ऑप्शन है 15 न्यूटन, सी ऑप्शन है 75 न्यूटन, डी ऑप्शन है 150 न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए तो जल्दी। इसका आंसर होगा ए, 7.5 न्यूटन। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ऑप्शन ए है इसका कुंडली के तल में, बी ऑप्शन है कुंडली के तल के लंबवत, सी ऑप्शन है कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, डी ऑप्शन है कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, कुंडली के तल के लंबवत। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन इसका ए है सीधे धारावाही तार से, बी ऑप्शन है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर का, सी ऑप्शन है वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, डी ऑप्शन है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस बल का सूत्र है। ऑप्शन ए है एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर क्यू वाई वी बी, डी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर वी बी साइन थीटा बाई क्यू। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है,
लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ऑप्शन ए है इसका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बी ऑप्शन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम विपरीत, सी ऑप्शन है मैक्सवेल का दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम काम को, डी ऑप्शन है एम्पियर का तैरने का नियम। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। ऑप्शन इसका ए है पूर्व की ओर, बी ऑप्शन है पश्चिम की ओर, सी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर डी होगा, ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में धारा आई बहती है तो इस पर लगने वाला बल है। ऑप्शन ए है आई बी एल, बी ऑप्शन है आई बी बाई एल, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है आई एल बाई बी। इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर सी होगा 0। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो लंबे सीधे तार में समान धारा आई प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी आर है और एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि धारा को कस बढ़ा दिया जाता है तो दोनों के बीच की दूरी कम करके r/2 कर दी जाती है, तो बल का मान होगा। ऑप्शन ए है 8F, बी ऑप्शन है 2F, सी ऑप्शन है F/2, डी ऑप्शन है F/8। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए होगा 8F। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी के कुंडली के मध्य नरम लोहे की को रखते हैं ताकि ऑप्शन इसका है चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रिज्यीय हो, डी ऑप्शन है कुंडली का प्रतिरोध 0 हो। इसका आंसर होगा बी। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर बी होगा। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए है इसका 2B, बी ऑप्शन है √2B, सी ऑप्शन है B/√2, सी ऑप्शन है 0। इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर बी होगा, √2B। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार पर बल होगा। ऑप्शन ए है BI, बी ऑप्शन है πBIR, सी ऑप्शन है 2πBI, डी ऑप्शन है 0। इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार पर बल होगा। इसका आंसर होगा डी, 0। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल विद्युतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सी होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, रिजु धारा स्ट्रेट करंट की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ऑप्शन इसका ए है धारा के चारों ओर वृत्तीय, बी ऑप्शन है धारा के समानांतर तथा सरल रेखीय, सी ऑप्शन है धारा के अभिलंबवत तथा सरल रेखीय, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, धारा के चारों ओर वृत्तीय। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता होती है। ऑप्शन ए घट जाती है, बी ऑप्शन है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, घट जाती है। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है,
जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। उसका प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए है Ng, बी ऑप्शन है G/n, सी ऑप्शन है n-1 इंटू जी, डी ऑप्शन है G/n-1। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी, G/n-1। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। ऑप्शन इसका ए है UI, बी ऑप्शन है म्यू आई, बी ऑप्शन है म्यू बाई आई, सी ऑप्शन है I/म्यू। ऑप्शन इसका ए है माइक्रो आई, बी ऑप्शन है माइक्रो बाई आई, सी ऑप्शन है I/माइक्रो, डी ऑप्शन है माइक्रो आई। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, माइक्रो आई। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए। ऑप्शन इसका ए है कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम जोड़ना चाहिए, बी ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, और सी ऑप्शन है कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए, डी ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा डी, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। 23 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श परिनालिका की धारा दोगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिणाम हो जाता है। ऑप्शन इसका ए है दोगुना हो जाएगा, बी ऑप्शन है समान रहेगा, सी ऑप्शन है आधा रह जाएगा, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ए, दोगुना हो जाएगा। 24 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर का प्रतिरोध R है तथा मापन सीमा I है। इसका मापन प्रयास n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान है। ऑप्शन इसका ए है NR, बी ऑप्शन है n-1R, बी ऑप्शन है R/n, डी ऑप्शन है R/n-1। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, R/n-1। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक तार द्वारा एक बार वर्ग दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है। इनके केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण क्रम अंश B1 तथा B2 है, तब B1 अनुपात B2 होगा। ऑप्शन ए है इसका 2√2 अनुपात पाई, बी ऑप्शन है 2√2 अनुपात पाई, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 2/1। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, 2√2 अनुपात पाई। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है स्थिर रहती है, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, बढ़ती है। 27 नंबर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन इसका ए है BA² माइक्रो ओ पाई, बी ऑप्शन है BA⁻³ पाई ओ, सी ऑप्शन है BA⁻³ डी ऑप्शन है 2BA⁻³। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी। 28 नंबर अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। ऑप्शन इसका ए है उच्च प्रतिरोध का, बी ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध का, सी ऑप्शन है संधारित्र का, डी है प्रेरण कुंडली का। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा उच्च प्रतिरोध का। 29 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। ऑप्शन ए है केवल कूलम्ब बल, बी ऑप्शन है चुंबकीय बल भी, सी ऑप्शन है नाभिकीय बल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, चुंबकीय बल भी। 30 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर तथा प्रवाही धारा
40 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का परिमाण है। ऑप्शन इसका ए है 3.1 इंटू 10 के पावर -40। बी ऑप्शन है 3.14 इंटू 10 के पावर -40। सी ऑप्शन है 3.1415 इंटू 10 के पावर -40। डी ऑप्शन है 3.14159 इंटू 10 के पावर -40। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है, धनात्मक दिशा में बी बराबर 3000 जी का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार धारावाही लूप की विभिन्न स्थितियों में स्थायी संतुलन की स्थिति है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। ऑप्शन इसका ए है आई के पावर -1 एम एल के पावर 0 टी के पावर -2। बी ऑप्शन एल के पावर 0 एम एल टी के पावर -2। सी ऑप्शन है आई एम एल टी के पावर -1। डी ऑप्शन है आई एम के पावर -1 एल के पावर -1 टी के पावर -2। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए होगा। 33 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। ऑप्शन इसका ए है वेग की दिशा में रवि। बी ऑप्शन है वेग की दिशा के विपरीत। सी ऑप्शन है वेग की दिशा के लंबवत और डी है 0। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका डी आंसर होगा 0। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन इसका ए है बी ए बाई माइक्रो ओ। बी ऑप्शन है बी ए स्क्वायर बाई माइक्रो ओ। सी ऑप्शन है 2BA बाई माइक्रो ओ रूट अंडर ए बाई पाई। डी ऑप्शन है BA रूट अंडर ए बाई पाई माइक्रो ओ। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। ऑप्शन इसका ए है सरल रेखा में। बी ऑप्शन है वृत्त में। सी ऑप्शन है हेलिक्स में और डी है साइक्लॉइड में। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए सरल रेखा में। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक है। ऑप्शन इसका ए है टेस्ला टी। बी ऑप्शन है वेबर WB। सी ऑप्शन है हेनरी H। डी ऑप्शन है फेराड F। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा ए टेस्ला टी। 37 नंबर अगला क्वेश्चन है, म्यू का होता है तो माइक्रो का होता है। इसका 37 नंबर क्वेश्चन है, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। 38 नंबर अगला क्वेश्चन है, एन समान फेरोवारोली तथा त्रिज्या r की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा I स्थापित है तो किसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन इसका ए है IN बाई 2 माइक्रो OR। बी ऑप्शन है 2 माइक्रो OI बाई 4 पाई R। सी ऑप्शन है माइक्रो O 2I बाई R। डी ऑप्शन है माइक्रो ONI बाई 2R। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। ऑप्शन इसका ए है 5 - WB बाई प्रति मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है 5 × 10 की पावर 5 WB प्रति मीटर 5। सी ऑप्शन है 5 × 10 की पावर -2 WB बाई m के पावर 2। डी ऑप्शन है 5 × 10। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है,
विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्रमानुपाती होता है। ए है ऑप्शन तार से बिंदु की दूरी के, बी ऑप्शन है इसका तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के, सी ऑप्शन है दूरी के व्युत्क्रम के, डी ऑप्शन है दूर पर वर्ग के व्युत्क्रम के। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, दूरी के व्युत्क्रम। 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे ए ऑप्शन है एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, बी ऑप्शन है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और सी है एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगते हैं, डी है एक दूसरे को धाराओं को नष्ट करते हैं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है, बायो-सावर्त नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन इसका ए है डीबी वेक्टर बराबर माइक्रो बाई 4 पाई आईडीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बाई आर के पावर 3। बी ऑप्शन है डीबी वेक्टर बराबर माइक्रो ओ आईडीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। सी ऑप्शन है डीबी वेक्टर बराबर पाई ओ बाई 4 पाई आईडीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत है। ऑप्शन इसका ये धारा का चुंबक पर प्रभाव, बी ऑप्शन है धारा का उष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन है धारा का रासायनिक प्रभाव, डी ऑप्शन है चुंबक का धारा पर प्रभाव। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा डी, चुंबक का धारा पर प्रभाव। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। ऑप्शन ए है इसका विक्षेप थीटा के, बी ऑप्शन है प्रतिरोध आर के, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र बी के, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है फिर से 44 नंबर, चल कुंडली। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर 44 नंबर क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। इसका आंसर होगा ए, विक्षेप थीटा के। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है, सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राहित का मान होता है। ऑप्शन इसका ए है, ए ऑप्शन इसका है सी बाई एन बी ए, बी ऑप्शन है एन बी ए बाई सी, सी ऑप्शन है एन स्क्वायर बी ए बाई सी, डी ऑप्शन है सी स्क्वायर बाई एन बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, सी बाई एन बी ए। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन इसका ए है कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, बी ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, सी ऑप्शन है कुंडली के क्षेत्रफल को घटाकर, डी है प्रति एकांक इंधन को बढ़ाकर। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन इसका ए उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है विद्युत धारा के कारण उससे टूटने से बचाने के लिए, और डी है उपयुक्त में कोई भी नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, विद्युत धारा के कारण उससे टूटने से बचाने के लिए। 48 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी होती है। ऑप्शन इसका ए है जी माइनस एस, बी ऑप्शन है जी स्क्वायर बाई एस प्लस जी, सी ऑप्शन है जी प्लस एस, डी ऑप्शन है जी प्लस 2s। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी, जी स्क्वायर बाई एस प्लस सी। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर के समानांतर में एस प्रतिरोध का शंट लगा होता है, तब शंट से प्रवाहित धारा होती है। ऑप्शन इसका ए है जी बाई एस प्लस जी आई, बी ऑप्शन है एस प्लस जी आई, सी है 0, डी है अनंत। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा
ए G/S प्लस GI। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 1% या मुख्य धारा का 1/100% प्रवाहित होगा। ऑप्शन इसका ए है G/100, बी ऑप्शन है G/99 और सी ऑप्शन है G/90, डी ऑप्शन है 99 G/100। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी G/99। 51 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन इसका है समानांतर में निम्न प्रतिरोध, बी ऑप्शन है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध और सी ऑप्शन है श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, डी ऑप्शन है समानांतर में उच्च प्रतिरोध। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए समानांतर में निम्न प्रतिरोध। 52 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन इसका ए है समानांतर में उच्च प्रतिरोध, बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, सी है श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, डी है समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। 53 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन इसका ए है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है अनंत, डी है शून्य। क्वेश्चन है 53 नंबर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी शून्य। 54 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन इसका ए है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है अनंत, डी है शून्य। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा सी अनंत। 55 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टमीटर प्रतिरोध R ओम एवं V वोल्ट है। इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी में जोड़ने जाने वाले प्रतिरोध का मान है। इसका ऑप्शन ए है NR, बी ऑप्शन है N-1R, सी ऑप्शन है R/N, डी ऑप्शन है R/N-1। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा बी N-1 × R। 56 नंबर अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे ही मात्रक होता है। ऑप्शन इसका ए है वेबर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है गॉस, इनमें से कोई नहीं, डी है ऑप्शन। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर टेस्ला। 57 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज सतह तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होता होगा। ऑप्शन इसका ए है दाहिनी तरफ, बी ऑप्शन है ऊपर की ओर, सी ऑप्शन है नीचे की ओर और डी है बाईं तरफ। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी ऊपर की ओर। 58 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन इसका ए है एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर क्यू बाई वी बी, डी ऑप्शन है एफ वेक्टर बराबर वी बी साइन थीटा बाई क्यू। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी